नमस्कार। दोस्तों, हमारे बहुत से मित्रों का सवाल है कि मुक्ति कैसे होती है? अगर हम मुक्त हो जाएँगे तो क्या हो गया? क्या इस संसार में बार-बार नहीं आना पड़ेगा? क्या इसका नाम ही मुक्ति है? या मुक्ति के और टाइप्स भी होते हैं? क्योंकि कई बार मैं बात करता हूँ मुक्ति के 4 टाइप्स की। तो आज आपको मैं इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, इसमें मुक्ति के बारे में, मुक्ति क्या है? पहली बात तो इस संसार में जो हमारा आवागमन है, ये होता क्यों है? ये होता है एक विशेष पर्पस से, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानने के लिए और इस संसार में आकर एक पाठशाला की तरह यहाँ पर सीखने के लिए। जब आपने ये चैप्टर्स पढ़ लिए सारे, जब आप इनके यहाँ के सारे एग्ज़ाम में पास हो गए, तो आप मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। हालाँकि ये बड़े विरले होते हैं, करोड़ों में से कोई एक, लाखों में नहीं, करोड़ों में से कोई एक आध होता है जो मुक्ति का अधिकारी होता है। तो ये मुक्ति के जो अधिकारी होते हैं, ये कैसे होते हैं? राइट। अब इसके लिए जैसे उदाहरण के लिए इसमें 2 टाइप्स होती हैं। एक है जो ज्ञान मार्ग से चलते हैं और एक है जो भक्ति मार्ग से चलते हैं। ज्ञान मार्गियों की मुक्ति कैसी होती है? जो अपने आप को जैसे जैसे भगवान बुद्ध, जैसे शंकराचार्य जी, जैसे अन्य बहुत से संत जो ज्ञान का प्रचार करते हैं, जो अपने आप को समस्त वासनाओं से मुक्त करके भक्ति की बात नहीं करते, वो निराकार रूप की बात करते हैं। जो निराकार रूप का ध्यान करते हैं, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, बस मुझे उस सर्वशक्तिमान का रूप ही बन जाना है, मुझे अपने अस्तित्व में लीन हो जाना है, उस परमात्मा के साथ आकाश रूप होकर लीन हो जाना है, ऐसा भाव करते हैं। ऐसे लोगों का भाव पूरा होता है, परमात्मा उनको अपने में लीन कर लेता है, आकाश तत्व के रूप में वो हर जगह व्याप्त हो जाते हैं। आकाश तत्व के रूप में वो हर जगह व्याप्त हो जाते हैं। हमने अपनी कई क्लासेस में लोगों से, जैसे पेंडुलम डाउजिंग की एक क्लास होती है, उसमें हम लोगों से पूछवाते हैं, डाउजर से सवालों के जवाब पाए जा सकते हैं। तो उसमें हम पूछवाते हैं कि आप ये पता करो, क्या ये आपका आखिरी जन्म है? और बहुत लोगों के लिए ऐसा आता है कि यस, ये उनका आखिरी जन्म है। वो सेलेक्ट किए हुए लोग होते हैं, मतलब उनके जीवन का एक ऐसा लेवल आ चुका है जहां पर उनको किसी चीज़ से कोई मोह नहीं है, कोई ममता नहीं है। संसार में रहते हैं अपना फर्ज पूरा करने के लिए, और जैसे ही इनके काम पूरा होता है, यहां पर रहते हुए भी वो जीवन मुक्त ही होते हैं। ऐसा नहीं कि वो यहाँ किसी बंधन में है, फर्ज निभा रहे हैं, फर्ज निभा रहे हैं, संसार के दुख और सुख के बीच में व्याप्त हैं, लेकिन उन पर चीजों का असर नहीं होता। वो तो जीते जी ही मुक्त हैं। इन्हें कहा जाता है जीवन मुक्त। तो संसार में हैं लेकिन मुक्त हैं। ऐसे लोग जब मृत्यु को प्राप्त होंगे, इनका शरीर जब छूट जाएगा, तो इनके प्राण निकलकर कहीं जाएंगे नहीं, किसी लोक में नहीं जाते, ये सीधे सीधे परमात्मा में लीन हो जाते हैं। कोई इनको रोकने वाला, टोकने वाला नहीं है। ये खुद परमात्मा ही हो गए, ये परमात्म स्वरूप हो गए। उनको परमात्मा कहना, भगवान कहना बिल्कुल उचित है, क्योंकि वो एक ही हैं। तो ये बात समझ में आ गई। जो ज्ञान मार्गी हैं, जो परमात्मा को आकाश रूप मानते हैं, परमात्मा को एक शक्ति रूप मानते हैं, ऊर्जा के रूप में मानते हैं, उनकी गति ऐसे होती है। अब जो भक्त हैं, अब भक्त जिसकी भी भक्ति करेगा, वो अपने उस इष्ट को, परमात्मा के जिस रूप को भी वो मानेगा, अपने गुरु को मानेगा, परमात्मा के भगवान शिव को मानेगा तो शिव लोक में जाएगा, भगवान विष्णु जी को मानेगा तो विष्णु लोक में जाएगा। इसी तरह अगर किसी का कोई और इष्ट है, तो वो उनके अपने लोक होते हैं, उनके लोक में पहुंच जाना। तो इसमें 4 टाइप होती हैं। ये 4 टाइप में पहली जो है वो है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति का मतलब जैसे भगवान विष्णु जी के पार्षद बनकर रहना, उनके लोक में रहना। वहां पर भी लोग हैं, मतलब वहां पर भी वो दिव्य आत्माएं हैं, जो मुक्त आत्माएं हैं, वो मुक्त हैं। दे डोंट हैव द बाउंडेशन टू कम बैक टू दिस अर्थ अगेन एंड अगेन। उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है, लेकिन वो वहीं पर अपने रूप में, मतलब वहां रहकर भी वो सेवा ही करना चाहते हैं, वो कर्म से बाहर नहीं आना चाहते, वो अकर्मण्य नहीं होना चाहते। तो सालोक की मुक्ति मिलती है उनको, लोक में रहना मिल गया। अब उसमें से भी कोई और विशेष होते हैं, परमात्मा ही चुनता है उनको, उनके भाव के अनुसार उनके परमात्मा की सेवा करना चाहते हैं। वो भगवान विष्णु जी के लिए कोई हार बना रहा है, कोई उनके लिए भोग बना रहा है, कोई उनकी सेवा कर रहा है। ये भगवान के साथ ही, जब जब भगवान अवतार धारण करते हैं, ये भी भगवान के साथ ही आते हैं। कभी कभी उनसे पहले भी आ जाते हैं, अपना कार्य पूरा करते हैं और फिर लौट जाते हैं, अपनी सेवा पूरी करते हैं और लौट जाते हैं। ये मुक्त होकर भी संसार में आकर अपना कार्य करते हैं, और ये आते हैं, मतलब ये मुक्ति है। अगर ये चाहें तो इनके वश में है, ये चाहें तो बिल्कुल मना कर सकते हैं कि हम नहीं आना चाहते, और ये चाहें तो आना चाहें तो उनको कोई तब भी मना नहीं है। तो ये भी इनके कंट्रोल में होता है कि ये संसार में मुक्ति के बाद भी जन्म लें अथवा ना लें, ये भी इनके कंट्रोल में होता है। राइट। अब इसी में दूसरी जो टाइप होती है वो होता है
भगवान के समान रूप पाकर वहां रहना, मतलब भगवान के स्वरूप में लीन हो जाना, उनका रूप पाकर उनके जैसा स्वरूप मिल जाता है। ये बात लगती बड़ी अजीब सी है, लेकिन जैसे मतलब एक ही लोक में श्री विष्णु जी का ही स्वरूप बन जाता है। आप अपने आप को पूरी तरह उन्हीं जैसा पाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा भाव किया होता है, बार बार इतना प्यार किया होता है। तो जैसे भगवान शिव का, तो वो शिव रूप ही हो जाते हैं, वो शिव रूप ही हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल परशुराम जी शिव रूप ही थे, फिर उस संसार में आए, एक विशेष पर्पज को सोल्व किया और फिर वापस जाकर भगवान शिव में मिल गए। इसी प्रकार से सभी का एक पर्पज होता है जो यहाँ पर आते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के बारे में भी ऐसे फेमस है, आते हैं एक टास्क, मतलब ये क्या होते हैं, ये शिव रूप हो गए हैं, ये अपने आराध्य के साथ एक रूप है, लेकिन फिर भी अगर वो टास्क कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। यह सारूप्य मुक्ति, उनके जैसा ही स्वरूप हो जाना। इसके अलावा नंबर 3 सामीप्य मुक्ति होती है। सामीप्य का मतलब होता है भगवान के बिल्कुल क्लोज रहना, जैसे उनका पुष्प बनकर रहना। भगवान श्री विष्णु जी हाथ में पद्म का फूल, मतलब कमल का फूल लिए हैं, तो उस फूल लिए हैं, लोटस फ्लावर लिए हुए हैं, तो लोटस का फ्लावर बन गए आप, पुष्प बन गए, आभूषण बन गए, भगवान के कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं। आयुध, भगवान ने जो हथियार लिए हुए हैं, उनका गदा बन गए, ये भी उनका वाहन बन गए, ये भी अपने आप में उनके भक्त ही हैं, ये उनके भक्त ही हैं, ये याद रखिए, ये भी जीवंत हैं। तो ये आयुध बनकर, हथियार बनकर रहना, अथवा पुष्प बनकर, अथवा आभूषण बनकर रहना, इसको बोलते हैं सामीप्य मुक्ति। सामीप्य में रहना, बिल्कुल क्लोज अटैच रहना। और इसमें चौथी टाइप होती है भगवान के श्री विग्रह में लीन हो जाना, इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति, तो 4 तरह की मुक्ति होती है। यह है भक्ति की परिभाषा। एक बार मेरे गुरुदेव से किसी ने प्रार्थना की थी, तो गुरुदेव ने कहा कि हम जैसे भक्तों को कैसी मुक्ति मिलेगी। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम प्यार करना सीख लो। मेरे गुरुदेव ने फरमाया कि तुम प्यार करना सीख लो, और कहा कि जो हमसे सच्चा प्यार करेंगे ना, जो उनसे सच्चा प्यार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि सच्चे प्रेम करने वालों के लिए आज हम वरदान देते हैं कि प्रेमी के मैं कर बिकूं। गुरुदेव ने फरमाया ये वचन कि प्रेमी के मैं कर बिकूं, जो ऐसा प्रेम हमसे करेंगे उसके हाथ में बिक जाता हूं। भगवान फरमाते हैं मैं बिक जाता हूं। प्रेमी के मैं कर बिकूं, कहते ये मेरा असूल, कहते 4 मुक्ति दूं ब्याज में, 4 मुक्ति दूं ब्याज में, दे ना सकूं मूल। कहते मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता तुम्हारे प्रेम का। ये परमात्मा फरमा रहे हैं, भगवान फरमा रहे हैं, गुरु फरमा रहे हैं। बड़ी अनमोल चीज है ये। तो भक्ति की बात कुछ और ही है। मुक्ति तो दूसरी भी है, मुक्ति, बुद्ध की मुक्ति भी मुक्ति है, आप आकाश रूप हो गए। लेकिन भक्ति वाली जो मुक्ति है ना, ये कुछ और ही बात है, क्योंकि यहां पर आपके पास एक चॉइस रहती है, आप अपने आराध्य के प्रेम में लीन रहते हो, राइट। लेकिन सबको सारी चीजें नहीं भाती, राइट। सबको सारी चीजें, आपको ज्ञान मार्ग पसंद है तो ज्ञान मार्ग पर चलिए। मेरा मार्ग क्या है? मेरा मार्ग है दोनों का कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर फाइनल चॉइस पूछी जाए तो वो भक्ति है। दोनों का कॉम्बिनेशन, मैं ज्ञान और भक्ति का कॉम्बो बिठा के चलता हूं हमेशा, क्योंकि सब तरह के लोगों से मिलना होता है और मैंने अपने अलग अलग जीवनों में अलग अलग यात्राएं करी हैं। तो अब फाइनल क्या? फाइनल ये है कि अब संकल्प क्या है? बार बार संसार में आना, मुक्त होकर आना, मुक्त होकर पुनः संसार में आना, अपना कार्य परफॉर्म करना, उसकी सेवा करना और लौट जाना। ये लोग इस संसार में जब आते हैं तो इस संसार में बहुत फेमस होते हैं, प्यारे होते हैं, हालांकि बड़े कष्ट सहते हैं। याद रखना, ऐसा नहीं कि इनके ऊपर कष्टों की कमी होती है, कष्ट भरपूर होते हैं, लेकिन इन पर कोई असर नहीं होता, अंदर तक जीते हैं आनंद में। जैसे मीराबाई एक रूप पाकर आए संसार के अंदर, एक टास्क परफॉर्म करना था, दिया लोगों के सामने, एक सुंदर सा उदाहरण पेश किया और अगले दिन जाके परमात्मा में लीन हो गए। ये सदा मुक्त ही होते हैं, मुक्त हो जाकर परमात्मा में मिल जाते हैं। आप क्या चाहते हैं? आपको कौन सी चीज पसंद है? जरा नीचे कमेंट करके बताइएगा। और बड़ी अनमोल चीज है, जरा समझ लीजिए कि हम कहां जाने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जीवन मुक्त होकर यहां भी जीवन मुक्त होकर रहेंगे, यहां भी कोई बंधन हमें बांध नहीं सकता। मेरे गुरुदेव ने एक बार फरमाया था, खुल खेलो संसार में, बांध न सके कोई, संसार में मुक्त होकर विचरण करो। जम जुगाती क्या करे जो सिर गांठ ना हो। उदाहरण दिया कि अगर तुम्हारे सिर पर कोई बोझ ही नहीं है, कर्मों का, कर्तापन का, अहंकार का बोझ ही नहीं है, तो फिर किस बात के लिए परेशान हो रहे हो? फिर तुम मुक्त ही मुक्त हो। यहां हो तब भी मुक्त हो और वहां हो तब भी मुक्त हो, सदा आनंद में हो और आनंद में रहोगे। गुरुदेव ने कहा ये ब्लेसिंग है। अब आप बताइए आपको क्या पसंद है, आपको कौन सी मुक्ति पसंद है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा एक भक्ति चैनल अलग से आपको मैं बता दूं,
एक संजीव मलिक आत्मज्ञान के नाम से हमारा चैनल अलग से है। ये इसीलिए मैंने बनाया ताकि बिल्कुल सेपरेट किया जा सके दोनों चीज़ों को और एकदम अलग ढंग से चीज़ों को जिया जा सके। तो भक्ति चैनल के नाम से संजीव मलिक भक्ति योग जरूर ढूंढिए, तो आप कनेक्ट हो पाएंगे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।